हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बंगाल शैली के चित्रकारों के बारे में। इस कड़ी में आज हम देखेंगे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी का जन्म कब हुआ था। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी का जन्म 31 जुलाई, यहाँ जुलाई गलत लिख गया है, तो 31 जुलाई 1891 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। जन्म इनका 31 जुलाई 1891 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इनकी 1975 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान इनका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में निमिटिया नामक गांव में हुआ था। यहाँ इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है निमिटिया नामक गांव। आपके एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है कि इनके गांव का नाम क्या था, तो निमिटिया नामक गांव था, जो कि कहाँ स्थित है? मुर्शिदाबाद ज़िले, पश्चिम बंगाल में। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, यानी इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की? कोलकाता आर्ट कॉलेज से क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने शिक्षा ग्रहण की। इसके आगे देखते हैं। अध्यापन कार्य इन्होंने कहाँ किया? अध्यापन कार्य इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षा दी व प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त रहे। 1915 ईस्वी में इनको जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जो है अध्यापक नियुक्त किया जाता है, या कुछ समय बाद वहीं के ये प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं। कहाँ के? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। इसके आगे देखते हैं। 1942 ईस्वी में अमरनाथ झा के सहयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें 3 फैक्ट बन रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट है 1942 ईस्वी में किसके सहयोग से? अमरनाथ झा के सहयोग से किस विश्वविद्यालय में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की। वह वहीं पर उसी विश्वविद्यालय में इन्होंने 22 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। शिक्षण कार्य का मतलब वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया भी, यानी कि अध्यापन कार्य किया। ये जो है 1942 ईस्वी में चित्रकला विभाग की जो स्थापना करते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 22 वर्षों तक किसका संबंध रहा है? तो किसका रहा है? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी का। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, हो सकता है फिर से पूछा जाए ये। चलिए इसके आगे देखते हैं। इनकी प्रसिद्धि किस किस रूप में रही है? ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं कला जगत में? सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये संत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है चैतन्य कलाकार के रूप में जाते हैं। तीसरा वैष्णव कलाकार के रूप में जाते हैं। और भावों का सम्राट व चित्रकार भी इन्हें कहा जाता है। इनको संत कलाकार की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इनका जो चित्र है, ज़्यादातर चित्रण इन्होंने संतों पर किया है। सबसे ज़्यादा चित्र इन्होंने किस पर बनाए? संत पर बनाए हैं, इसलिए इन्हें संत कलाकार की उपाधि मिली। और चैतन्य कलाकार इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चैतन्य के जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं, इसीलिए इनको चैतन्य कलाकार भी कहा जाता है। और इनका जो विश्वास था वैष्णव संप्रदाय में था, इसलिए इनको वैष्णव कलाकार भी कहा जाता था। और इनके चित्रों में भावों की अभिव्यक्ति दिखती थी। इनके चित्रों में भावों की मतलब फीलिंग्स दिखती थी इनके चित्रों में, इसलिए इनको भावों का सम्राट या चित्रकार की संज्ञा दी गई। क्या संज्ञा दी गई? भावों का सम्राट व चित्रकार की संज्ञा क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी को। इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं, जो जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सबसे पहला फैक्ट क्या है? इनकी ध्रुव की तपस्या नामक कृति या चित्र दोनों एक ही बात है। इनकी ध्रुव की तपस्या नामक कृति को लॉर्ड हार्डिंग ने खरीदा था। देखिए इम्पॉर्टेंट तो ये है ही, ध्रुव नामक तपस्या को लॉर्ड हार्डिंग ने खरीदा था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए ये हो जाता है क्योंकि इसको इन्होंने 14 से 15 वर्ष की अवस्था में ही बनाया था। जब ये बहुत छोटे से थे, बच्चे थे समझ लीजिए, तभी इन्होंने इसको बनाया था। कौन सा चित्र? ध्रुव की तपस्या। एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं।
इनकी यानी कि क्षितिन नाथ मजुमदार जी की ध्रुव की तपस्या नामक जो कृति या चित्र था उसको लॉर्ड हार्डिंग ने खरीदा था, जिसे इन्होंने 14 से 15 वर्ष की अवस्था में बनाया था। ध्रुव की तपस्या। इनके चित्रों के विषय क्या होते थे, यानी कि इनके चित्र किस विषय पर आधारित होते थे, किन किन विषयों पर ये चित्र बनाया करते थे। तो सबसे पहला विषय क्या है, भागवत पुराण। कितना इम्पोर्टेंट है ये देखिए, भागवत पुराण पर ये चित्र बनाया करते थे। वह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रण ये करते थे। इनके चित्रों के दो प्रमुख विषय हैं, भागवत पुराण व ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रण कार्य ये करते थे। नेक्स्ट फैक्ट है इनके बारे में, इनके चित्रों की एक प्रमुख विशेषता थी, इनके प्रत्येक चित्र में देखिए, इनके प्रत्येक चित्र में एक वृक्ष का अंकन अवश्य रहता था। इनके चित्रों की प्रमुख विशेषता यह रहती थी कि इनके प्रत्येक चित्र में एक वृक्ष का अंकन अवश्य रहता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इनके जो है जल रंग की टेम्परा पद्धति को अपनाने वाले ये प्रथम भारतीय कलाकार बने। तो माध्यम क्या था इनका पेंटिंग का, जल रंग की टेम्परा पद्धति। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि इनका माध्यम क्या था, तो इनका माध्यम जो है जल रंग की टेम्परा पद्धति थी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये प्रथम भारतीय बने। जल रंग की टेम्परा पद्धति को अपनाने वाले ये प्रथम भारतीय कलाकार थे। इसको भी आप लोग स्टार बना लीजिए। इसके आगे देखते हैं, कथन, यानी कि इनके बारे में किसने क्या कहा है। इनके बारे में जो है जया अप्पा स्वामी ने लिखा है कि इनके रंग एवं रेखाओं में इनके रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की झलक मिलती है। आप लोग कला के तत्वों के बारे में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ जो एक तत्व होता है रेखा, उसी की बात की जा रही है। इनका जो कलर होता था और रेखा होती थी उसमें किन किन कवियों की झलक मिलती, मध्यकालीन कवियों की। तो इसको किसने कहा है, जया अप्पा स्वामी जी ने कहा है। जया अप्पा स्वामी जी ने क्षितिन नाथ मजुमदार जी के बारे में कहा है कि इनके जो चित्र होते थे उसके रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की झलक मिलती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इन्होंने खुद कहा है कला के बारे में, क्षितिन नाथ मजुमदार जी ने क्या कहा है, कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के आधार हैं। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन का आधार है तथा चित्रकला मेरे लिए आत्मिक संतोष की वस्तु है। इन्होंने अपनी कला के बारे में कहा, क्षितिन नाथ मजुमदार जी ने, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के आधार रहे हैं, चित्रकला मेरे जीवन की आत्मिक संतोष की वस्तु है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके प्रमुख चित्रों को देखते हैं। इनके प्रमुख चित्र जो है, सबसे पहला चित्र मैंने यहाँ लिखा है राधा का अभिसार। राधा का अभिसार। नेक्स्ट है मीरा और रूप गोस्वामी। अगला है सनातन धर्म। अगला भारतीय लक्ष्मी। अगला विष्णु प्रिया, सरस्वती, गीत गोविंद, पालित मृग। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि इनके प्रत्येक चित्र में वृक्ष का अंकन अवश्य रहता था। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनका कौन सा चित्र है, पालित मृग। पालित मृग जो है इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसकी बात कहा जा रहा है कि इनके प्रत्येक चित्र में वृक्ष का अंकन रहता था। तो उसका एग्जाम्पल ये वाला चित्र है, पालित मृग। ध्रुव की तपस्या के बारे में आपने पढ़ा ही है, मैंने इसके पहले आपको पढ़ा दिया है ऊपर इसके बारे में। ध्रुव की तपस्या, जिसको किसने खरीदा था, लॉर्ड हार्डिंग ने। और इसको कब बनाया था क्षितिन नाथ मजुमदार जी ने, जब ये 14 या 15 वर्ष के थे। और ये भी मैंने आपको बता दिया। चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य के जीवन से संबंधित बहुत ज़्यादा चित्रण करने के कारण इनको चैतन्य कलाकार भी कहा जाता था। इसको मैंने आपको ऊपर बताया। तो एक बार इनके चित्रों को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले है राधा का अभिसार, दूसरा है मीरा और रूप गोस्वामी, अगला सनातन धर्म, इसके बाद भारतीय लक्ष्मी, विष्णु प्रिया, सरस्वती, गीत गोविंद, पालित मृग, ध्रुव की तपस्या, चैतन्य का गृह त्याग।
एक और चित्र है इनका, ये है प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल स्टार बना लीजिए। प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था। इनके चित्रों को एक बार पढ़ने से, किसी भी चित्रकार के चित्रों को एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इनको आपको बार बार लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होती कौन सा चित्र किसका था। इस सारे चित्रों को आप लोग एक जगह नोट डाउन करके बार बार लिख लिख कर याद कीजिए, तभी याद होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इनके कला गुरु कौन थे? क्षितिज नाथ मजूमदार जी के अवनीन्द्र नाथ ठाकुर इनके कला गुरु थे। अवनीन्द्र नाथ ठाकुर इनके कला गुरु थे।